हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। जैसे आप सभी को पता है, हमने एसएससी एमटीएस की एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम जीके के पीवाई की क्वेश्चन करते हैं रात के 8 बजे डेली। तो आज उसी में हमारी क्लास नंबर 7 है। हमने पहले भी 6 क्लासेस कर चुकी हैं, तो उसको आप देख लेना। हमें प्ले लिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हो। चलो आज हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हमारे अपने पहले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में विधि का शासन, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, के आधारभूत ढांचे को दर्शाता है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें रूल ऑफ लॉ दिया हुआ है? आर्टिकल 12, 13, 14 या 16? कौन सा अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधायियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि का शासन सिद्धांत ब्रिटिश न्यायवादी डीवी डायसी ने दिया था। आर्टिकल 13 में है हमारे जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में तहसाला प्रणाली नामक भू राजस्व व्यवस्था किसने विकसित की थी? तहसाला प्रणाली किसने विकसित की थी? बीरबल ने, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल या अबुल फजल? किसने विकसित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। 1580 में तहसाला या जब्ती प्रणाली भी कहते हैं इसी ने शुरू की थी, राजा टोडरमल ने। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की आमतौर पर पैदावार और कीमतों के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। टोडरमल ने इससे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में भी कार्य किया था। ये पूछता है कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। लद्दाख, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और दिल्ली? सबसे बड़ा यूटी कौन सा है इंडिया का क्षेत्रफल के आधार पर? पूछ रहा है ये। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख 2019 के पुनर्गठन के बाद, जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि 1923 में हुई थी, किन दो नेताओं ने की थी? मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और राजगोपालाचारी? किसके द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी? इसका आंसर होगा CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर सी। ऑप्शन नंबर बी हो गया उसका। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था परिषदों के भीतर सरकार की नीतियों का विरोध करना। ओके, अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? नगरपालिका से दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज या केंद्र राज्य संबंध? किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय दिए हुए हैं और 12वीं अनुसूची है, उसमें हमारी नगर पालिकाएँ हैं जो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। ये उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल में है या अरुणाचल में है? कहाँ पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह हिमालय की मुख्य श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। केटू के विवादित होने के कारण सबसे ऊंची चोटी से मानते हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म
1459 में कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर, तलवंडी या आनंदपुर साहिब या पटना में? कहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा तलवंडी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे नानक देव का जन्म तलवंडी, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में है। उन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी, लंगर परंपरा की, जो भी आज हमारे अमृतसर के मंदिर में दिखाई जाती है या चालू है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? बताइए। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? किसको देते हैं? इसमें होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, काली मिट्टी या जिसे ब्लैक सॉइल के निर्माण के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी होती हैं? अवसादी चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें, जिसे रूपांतरित चट्टानें या ग्रेनाइट चट्टानें? कौन सी चट्टानें होती हैं? इसका आंसर होगा बेसाल्टिक चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकली बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से होता है, जिसे वेदरिंग बोलते हैं। इसे ही रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं, जिसका मुख्य रूप से फैलाव दक्कन के पठार, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? ये तो शायद सभी को पता होगा, जिसमें होगा भारत का राष्ट्रपति। वरीयतम क्रम के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दूसरा, प्रधानमंत्री तीसरा नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? इसमें ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के लिए। अजंता की 29 गुफाएं हैं जो केवल बौद्ध धर्म यानी कि जातक कथाओं से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। और अजंता चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा खगोलीय पिंड बीच में आता है? बताइए, कौन सा पिंड बीच में आता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या मंगल ग्रह? कौन सा ग्रह बीच में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये याद रखना, जब चंद्रमा और ये पृथ्वी, ये सूर्य के बीच में तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त अधिवेशन में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में ही आ सकता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है, पूर्व अनुमति से आता है। राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए इसमें पेश करते हैं या रोक सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है धन विधेयक में राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा, दिल्ली, मुल्तान, लखनौती? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहलाता था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ये डेसिबल कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं, पास्कल कहते हैं या हर्ट्ज कहते हैं? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉप्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन की इकाई से मापी जाती है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? किसने की थी?
ऑप्शन नंबर सी अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया था, जहां पर बुलंद दरवाज़ा, 14 बाई महल, पंचमहल और इबादत खाना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? इसमें होगा पथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिस और A.V. अलेक्जेंडर। इस मिशन की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। याद रखिए ये आया था 1946 में। भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? हल्दिया, जामनगर, डिगबोई, कोयली। कहाँ पर है सबसे पुराना तेल रिफाइनरी पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। ये डिगबोई है कहाँ पे? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर उसका आंसर होगा डिगबोई, जो कि असम में है। 1901 में भारत और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। 1901 में इसकी प्राप्ति हुई थी। जामनगर गुजरात, जो कि जामनगर कहाँ पे? जामनगर है गुजरात में। दुनिया की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है और इसे ऑपरेट कौन करता है? इसे ऑपरेट करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय IST रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? IST रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? पटना, मिजोरम, नागपुर, हैदराबाद। कहाँ से गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, प्रयागराज के निकट से। IST जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें होता है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? संसद को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को या राष्ट्रपति को? किसी मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहते हैं, और ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। SSC MTS के लिए हमारी PYQ सीरीज़ थी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं डेली रात 8 बजे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है GS विद हेमंत। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, GS विद हेमंत पे। तो इसके चैनल वहाँ पे मिलेगी। चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।